हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और फिर से मैं एक बार आई हूँ आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स लेकर आपके पार्टनर्स की। तो चेक करेंगे हम लोग 3 डिफरेंट डेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे हम आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल्स के मैसेजेस आप सभी के लिए, प्लस कुछ लव मैसेजेस भी मैं लूँगी लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो हम आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ हैं। तो आप लोग प्रे कर लीजिए अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से। लेट्स क्लियर द एनर्जीज। तो हम लोग प्रे करते हैं एंजल से, प्लीज़ गाइड करें मेरे चैनल के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ब्रेक थ्रू आ रहा है कोई ना कोई उनकी लाइफ में। अभी के लिए हो सकता है कुछ चेंज से गुजर रहे हों आपके पार्टनर। कोई ऐसा टावर मोमेंट आ रहा हो उनकी लाइफ में जो वो फेस कर रहे हों इस टाइम पर। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में। बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको एक्सेप्ट करनी हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस टाइम पर उनके। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए। या हो सकता है किसी तरह की ट्रिगर मिल रहे हों उन्हें। करेज कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं इन सब से कम आउट करने की, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ जो भी टावर मोमेंट, जो भी चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं इस टाइम पर। और जो उनकी इनर फेमिनाइन है इस टाइम पर उनको बिल्कुल हाई हो है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है कोई ना कोई आप लोगों का। देखिए ये चीज़ें अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं। बिकॉज़ जब कार्मिक से ट्रिगर मिलते हैं ना तो ये चीज़ें रियलाइज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अब वो फील कर रहे हैं ये चीज़ें। और देखते हैं अलोनलेस। देखिए जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है ना, या फिर बहुत ज़्यादा उसे ट्रिगर मिलते हैं तो बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। तो वही सिचुएशन है इस टाइम पर। हर्मिट मोड में है इस टाइम बिल्कुल आपके पार्टनर। अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज़ जब ट्रिगर मिल रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तो उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा इस टाइम खा रहा है। आपकी कमी महसूस हो रही है इनको बहुत ज़्यादा। राइपनेस, वेट कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल टाइम का। बिकॉज़ आपको ही अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये। आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी। तो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। बट अभी समझ नहीं आ रहा है उनको किस तरह से वो आगे एक्शन लें आपकी तरफ, या किस तरह से। मैच्योरिटी, देखिए मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है क्योंकि जब इंसान धोखा खाता है, जब उसको ठोकर लगती है, तभी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैच्योरिटी आती है। विजडम गेन करता है वो, मेंटली एकदम मैच्योर होता है। और वही स्टेट है अब आपके पार्टनर की। धीरे धीरे उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, समझ रहे हैं इस कनेक्शन को। कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनसे वो चाहते हैं, जिनके साथ कार्मिक्स हैं कुछ ऐसे, जहाँ से वो चाहते हैं मूव ऑन करना, निकलना, बट नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन हो जाती है कभी कभी उनके लिए, चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी किसी टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपके पार्टनर, और उस टाइम पर ही उनको आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है कि क्योंकि आप होते थे तो शायद उनको हेल्प करते थे। मोमेंट टू मोमेंट देखिए याद कर रहे हैं आपको, कोशिश कर रहे हैं कि पुराना टाइम फिर से वापस आए, फिर से आप उसी तरह से उनके साथ बात करें, आपके साथ वही टाइम स्पेंड करें। बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टक हैं, अभी उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं इस टाइम पर।
एग्जिस्टेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं आपके लिए, स्टार्स से दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए कि किसी तरह आप फिर से उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। बस यही प्रे चल रही है उनकी, आपको पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वापस। आप चाहते हैं कि आप फिर से बैक ऑन करें उनकी लाइफ में। हारमनी, और फिर से इसी तरह हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। देखिए कितना डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, पूरी तरह से आपको सोचते हैं कि किस तरह आप दोनों पूरी प्यार से, बबल फेस का टाइम था, कितने खुश रहते थे। ये सब पुरानी यादें अब वो फिर से चाहते हैं वापस, बट उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से वापस आए। एक थोड़ी ईगो है उनकी जो उनको रोकती है, सिर्फ एक ईगोइस्टिक जो उनका बिहेवियर है वही है उनको आगे नहीं बढ़ने देता, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने देता। बट डीप डाउन वो चाहते हैं आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको फिर से वही मैच्योरिटी के साथ आपके साथ स्टार्ट किया जाए। इंटेंसिटी, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट थॉट्स हैं आपके लिए, पैशनेट फीलिंग्स हैं, बट फिर भी ये जो ईगो है उनका यही आपकी तरफ आने से उनको रोकता है। सप्रेशन, देखिए सप्रेस करके रखते हैं अपने इमोशंस को, चाहते हैं आपकी तरफ पैशनेट मूव करना, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो उनकी ईगो है उनको रोक देती है और वो अपने इमोशंस को कहीं सप्रेस करके रख देते हैं। नथिंगनेस वाली फीलिंग आती है उनको जब आप उनकी लाइफ में नहीं है, तो बिल्कुल ब्लैंक फील करते हैं, बिल्कुल इस कार्ड की तरह। इसीलिए आपके बिना वो बिल्कुल कुछ नहीं है, खालीपन महसूस होता है उनको अपनी लाइफ में, और पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं वो किस तरह से आपको वापस अपनी लाइफ में लाया जाए। वो ये चाहते हैं कि कहीं ना से कहीं आप ही कोई ऐसा एक्शन ले लें, आप ही कुछ ऐसा मूव करें उनकी तरफ कि आप उनको कुछ ना करना पड़े, उनकी ईगो भी सेटिस्फाई होती रहे और आप कोई ऐसा एक्शन ले लें उनकी तरफ और फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में वो लोग वापस आ जाएं। तो इस तरह की करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की तरफ, आपकी तरफ। और गो विद द फ्लो की एनर्जी है, एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, चाहते हैं बट नहीं ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है उनका। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है आपको भी, और आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं इस टाइम, बिकॉज एक्शन लेते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आपकी तरफ गाइस, बिकॉज अभी के लिए जिस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पर, चाह के भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा हैवी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आपकी तरफ। तो एनर्जीज क्लियर करेंगे हम लोग, गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहने वाला है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, पेशेंस, बिल्कुल पेशेंटली वो देख रहे हैं इस टाइम पर, पेशेंटली बिहेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हो, और अभी फुली वो खुद पे विचार विमर्श करने में बिजी हैं। डोर टू स्पिरिट, देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है आप लोगों का, ये चीज़ें वो रियलाइज़ भी करते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उनका चल रहा है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, टाइम दीजिए उनको अभी के लिए, बिकॉज अभी जो उनका ईगो है वो अपने आप से शटर होगा, ऑल टाइड अप। देखिए सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं आप लोग, 3223 मिरर कर रहे हैं, मिरर नंबर है यहाँ पर। बहुत से जो है हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, तो आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं इस टाइम पर। कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं आप तो ईगो से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़रा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बिकॉज स्टक हैं अभी सिचुएशंस में, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या लेना है। मैन होल्डिंग अ कॉइन,
देखिए स्टेबल ऑफर देंगे, लेकिन अभी जो उनका पूरा ध्यान है ना उनके फाइनेंसिस पर है। खुद को फाइनेंशियल स्टेबल करके उसके बाद ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर उनका पूरा फोकस है इस वक्त, और जब तक वो पूरी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे ना, स्टॉर्म वार्निंग देखिए यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग है। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, वरना फिर से वही आपको कोई ना कोई ट्रिगर देंगे। आपके लिए स्टॉर्म वार्निंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें, स्पेस दें उनको फुल ही। अभी के लिए बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट ना करें किसी तरह का कोई एक्शन लेते हुए, क्योंकि अभी वो बिल्कुल मेडिटेशन के पोस्चर में है, डीप थिंकिंग में है। उनको बिल्कुल हर्मिट मोड में छोड़ दीजिए अभी। केयरिंग कनेक्शन ज़रूर आप लोगों की तरफ, देखिए उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, जो कार्ड से भी हमने देखा था, करंटली भी फीलिंग्स हैं, और कनेक्शन उन आप लोगों का बहुत ही ब्यूटीफुल केयरिंग कनेक्शन आपकी तरफ एक आ रहा है। लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस आप लोगों को रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हैप्पी जॉयफुल टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, बिल्कुल अबंडेंस को आप लोग अट्रैक्ट करेंगे, बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, देखिए इनसिक्योरिटीज़ तो हैं उनके अंदर, और यही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है कि शायद वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं, आपको कुछ ऐसा ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं आपको मैरिज की, तो इस वजह से भी वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं अभी। जर्नी के बारे में उनको कन्फर्मेशन है कि कोई ना कोई ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत से लोगों की यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सोलमेट जर्नी में कुछ लोग हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर को भी इस कनेक्शन का रियलाइजेशन है। तो आप ये मत सोचें कि पता नहीं आपके बारे में कोई थिंकिंग है भी या नहीं, आपके बारे में फीलिंग्स हैं, बट वही कुछ ना कुछ रोकता है। कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट से आप लोग बंधे हो सकते हैं, या कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो उनको रोक रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हों, डाइवोर्स का केसेस चल रहे हों उनके, तो उन कॉन्ट्रैक्ट से वो निकल कर ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, अगर लेंगे तो। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए आपको कितना ब्यूटीफुल देखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जितनी खूबसूरत आप हैं, जितनी स्टेबल आप हैं, तो आपको ऑफ़र भी उतना ही स्टेबल दिया जाना चाहिए। इसीलिए वो बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं अपनी, ताकि जब तक वो फुली स्टेबल ना हो जाएं, आपको कुछ भी ऐसा वो ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। हॉस्टिलिटीज़, कुछ भी ऐसा एक्शन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कुछ भी जैसे स्टॉर्म वार्निंग थी यहाँ पे कि अपनी तरफ से आप कुछ ऐसी कोशिश करें, तो आपको बदले में फिर से ट्रिगर मिल सकता है गाइस। तो आपके लिए ये स्टॉर्म वार्निंग है, इसका स्पेशली ध्यान रखना है आप लोगों को। खुद की तरफ से कोई पहल नहीं करनी है, उनको फुल स्पेस दीजिए, पूरी तरह से स्पेस दीजिए। थिंकिंग मैन, देखिए बिल्कुल सोच विचार कर रहे हैं, और उनको पूरी टाइम दीजिए, इस टाइम पर पूरी तरह सोचने दीजिए, खुद पर काम करने दीजिए। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्बल, देखिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा है उनका, डिस्टर्ब है, एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, इसीलिए उनके ईगो इश्यूज थे जो उनको रोक रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको फुली स्पेस देना है जब तक उनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा उनके अंदर, तभी वो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो अभी के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें उनके साथ। तो ये था आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके रिलेशनशिप में। ठीक है दोस्तों, अब हम लेंगे एंजल्स की तरफ से मैसेजेस जो हमारे व्यूअर्स के लिए होंगे। तो व्यूअर्स को एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देंगे ताकि आप ध्यान रखें। तो एंजल्स से प्रे करेंगे, एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, गाइड करें एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आपको ट्रस्ट रखना है सिचुएशन में,
ठीक है। और अगर आपको कोई भी ऐसा रिज़ल्ट या कुछ आप चाहते हैं उसकी तरफ आपको कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो अभी के लिए आपको बिल्कुल अपना जो ध्यान है किसी न्यू डायरेक्शन में लगाइए। आप बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए यस का कार्ड भी आ गया है। वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना आप लोगों को, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बिल्कुल छोड़ दीजिए उनको। और यूनिवर्स की तरफ से बहुत से ऐसे साइंस मिल रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर और एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी हीलिंग पर पूरा ध्यान दीजिए। देखिए जब आप पूरी तरह हील होंगे तभी आपके पार्टनर भी आपकी तरफ एक्शन लेने में स्टार्ट करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेना या अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ लव मैसेजेस भी मैं लूँगी जो हमारे व्यूअर्स के लिए होंगे। बहुत से लोग वेट करते हैं उनके पार्टनर के मैसेजेस का, बिकॉज़ नो कांटेक्ट में होते हैं। तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके पार्टनर्स के, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर्स के लव मैसेजेस प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बहुत सारे आ गए गाइस, ये तो इतने सारे नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, इतने इनफ हैं। वी आर अ परफेक्ट मैच। देखिए वो जानते हैं कि आप ही उनका परफेक्ट मैच है और रियलाइज़ भी करते हैं वो ये चीज़ें। आई कैन इमेजिन अ मिनट, कैंट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आपके बिना इमेजिन नहीं करते हैं अपनी लाइफ को, आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं वो। वी कैन चैट फॉर एवर। देखिए बात तो करना चाहते हैं आपसे, बट फिर वही कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस रोक लेती हैं हमको और उनकी ईगो बीच में आ जाती है। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़। आँखें बंद करते ही उनको आपका चेहरा याद आने लगता है। You are the one comes to my mind when I look at up the beautiful stars। जब स्टार्स से देखते हैं, विशेस मांगते हैं तो आप ही का चेहरा याद आता है उन्हें दोस्तों। You give amazing hugs। तो बहुत ही ज़्यादा जो आप हग्स करते थे उनको प्यार से, वो याद आती हैं। You understand me। आप ही समझते हैं उनको और ये जानते हैं वो कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप है आपके साथ उनका। यू आर माई इंस्पिरेशन। आप इंस्पायर करते हैं उनको, हो सकता है उनके वर्क में आप लोग इंस्पायर करते हो, उनके करियर के लिए इंस्पायर करते हो। आई थिंक ऑफ यू ऑल द डे लॉन्ग। देखिए डे ड्रीमिंग का कार्ड भी आया था और वही डे लॉन्ग आपके बारे में सोचते रहते हैं, 24/7 आप उनके माइंड में रहते हैं। यू अप्रिशिएट मी। आप उनको अप्रिशिएट करते थे छोटे छोटे उनके वर्क्स के लिए, छोटी छोटी उनकी पॉसिबिलिटीज़ के लिए, छोटी छोटी उनके जो भी काम किए उन्होंने, उन सब के लिए आप उनको जितना अप्रिशिएट करते थे वो सब कुछ उनको याद आता है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। आपके सपने ही उनके सपने हैं। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। और आपकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो नटखट शरारतें हैं उनको खुश करती थी। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए आपने हमेशा उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट की है और यही चीज़ें वो अप्रिशिएट भी करते हैं। If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you। अगर उनको कोई ऐसी चॉइस मिलती है जिस किसी को एक को चूज़ करने की, तो वो आप ही को चूज़ करेंगे। You would travel long distance just to see me। तो उनको देखने के लिए आप कितनी भी दूर से उनके साथ उनसे मिलने के लिए आते थे। ये सब कुछ चीज़ें उन्हें अब याद आती हैं गाइस। When I am with you, I can be myself। उनकी रियल सेल्फ बाहर आती है जब वो आपके साथ होते हैं। You hold me like you never want me to। और जब आप उनको हग करते थे, उनको ये रियलाइज़ कराते थे कि आप उनको कहीं नहीं जाने देंगे, तो ये चीज़ें अब उन्हें बहुत याद आती हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो इन सब चीज़ों को। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की हो, और जिनसे भी रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। Thank you so much. God bless you all. Love you all.